सुपंथानां सुभदारक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। नमश्चंडिकाय, जय माता दी, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम कन्या राशि अप्रैल माह 2021 मासिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे, गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे और अप्रैल के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन, महत्वपूर्ण तिथियों का और नए साल का जो शुभारंभ हो रहा है अप्रैल के महीने में किस तारीख को होगा, कब होगा, कौन से संवत्सर का परिवर्तन होना है, बदलाव होना है और कौन से ग्रह राजा और मंत्री बनेंगे, इनका संपूर्ण विश्लेषण अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं और आप सभी का स्नेह प्रेम हमें मिलता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा निवेदन है। लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हो सके तो हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के जन्म पत्रिका में या राशि के अनुसार कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह बदल रहे हैं, यानी कि पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान थे नीच राशि में, अब वो कुंभ राशि में 6 अप्रैल को चले जाएंगे। मीन राशि में सूर्य बुध शुक्र की युति बन रहा है और सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह पिछले 45 दिनों से वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, अब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो बेहद शानदार रहने वाला है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी नक्षत्र में और 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में राशि परिवर्तन करेंगे। अप्रैल के माह में महत्वपूर्ण तिथि 12 अप्रैल को कृष्ण चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि होगी। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि का पावन पर्व होगा। 13 अप्रैल को ही नया साल हमारा प्रारंभ होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार और पंचांग के अनुसार। 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा तिथि होगा और नया संवत्सर राक्षस नाम का नया संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। और इस नए साल में राजा और मंत्री दोनों ही मंगल ग्रह रहने वाले हैं। राक्षस संवत्सर जो है हमें हमारे कार्यों में व्यस्त रखता है और आप देखेंगे कि ये नया संवत्सर अपने अपने कामों में हर कोई व्यस्त है, कोई किसी के काम पे किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का सामान्य लाभ मिलेगा, यानी मध्यम लाभ रहेगा। बारिश इत्यादि वर्षा जो है इस साल में सामान्य रहने वाला है, मध्यम रहेगा और कृषि का उत्पादन भी मध्यम रहेगा। यानी कृषक हैं आप, किसान हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके अपने कृषि पर, अपने खेती पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। मंगल जब राजा और मंत्री बनते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रजा और सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें थोड़ी सी अभाव होती है, आपसी विद्रोह कह सकते हैं और कई बार कुछ ऐसे आपसी डिस्प्यूट के कारण से देश दुनिया में अराजकता का एक बढ़ावा कह सकते हैं होने वाला है। अब राशिफल की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन जो होता है ये आपके व्यापारिक व्यवस्था को परिवर्तित करता है। यानी व्यापार में जो असफलता थी, व्यापार में जो रुकावटें थी, दिक्कतें थी, उनमें आपको एक बेहतर तरीके से सफलता की प्राप्ति करवाएगा। आपके संबंधों को बेहतर बनाता है और संतान के तरफ से आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि के माध्यम से आपको जीवन में नई कॉन्फिडेंस, नई आत्मबल की प्राप्ति करवाता है। आप बेहतर तरीके से अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बढ़ावा कर पाएंगे। भाग्य का, अपने कार्य क्षेत्र का इंक्रीमेंट होता हुआ आप देखेंगे। करियर में, कारोबार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आप कर पाएंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको मनपसंद इंक्रीमेंट कह सकते हैं मिलेगा या फिर मनपसंद पद पोजीशन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर आपको शानदार सफलता मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य अष्टम में जाएंगे और सूर्य का अष्टमस्थ होने के कारण से ही आपको अपने संबंधों को सरकार के साथ बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। सरकार के किसी भी कार्य पर आपको अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह आपके जन्म पत्रिका में दशमस्त हो जाएंगे, यानी कुलदीपक योग का आपके जीवन में निर्माण हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद। और जब मंगल हमारे जन्म पत्रिका में या हमारे लग्न कुंडली के अनुसार या चंद्र कुंडली के अनुसार दशमस्त
10वें भाव में किसी भी तरह का कोई संबंध होता है, चाहे गोचर में हो या फिर जन्म पत्रिका में हो, ये समय कुल दीपक योग का निर्माण करता है और हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से, ताकतवर तरीके से हमारे जीवन में जोड़ता है और हमें हमारे जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण हमारी जो पराक्रम होती है, हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कि एबिलिटी होती है, उसका पूरा इस्तेमाल करने का हमें शानदार अवसर दे देता है, शानदार सफलता दे देता है। और आपको भी इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ लेना होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से या बृहस्पति के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव होगा वो आपको पारिवारिक इंक्रीमेंट, फाइनेंशियली आपका जो स्टेटस है उसको इंक्रीज करता है और परिवार में नए मेहमान के आगमन के माध्यम से आपके परिवार का भी इंक्रीमेंट का अवसर आपको मिलेगा। अप्रैल के महीने में या तो कोई बच्चे का जन्म हो जाना परिवार के अंदर या फिर कोई नए विवाहित वर या वधू का आगमन होना, जिसके माध्यम से आपके परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि इजाफा होगा, आर्थिक स्थिति ताकतवर होगी और आप अप्रैल महीने में नए भूमि भवन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश करके अपने जीवन के नए समृद्धि का शुभारंभ करने का भी अवसर बृहस्पति ग्रह के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। सामाजिक गतिविधि में या फिर राजनीतिक गतिविधि में आप एक्टिव हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छे अवसर आपको प्रदान करता है, अच्छे लोगों से जुड़ने का अवसर देगा और महत्वपूर्ण लोग आपको आपके एक्टिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें सराहेंगे और आपको नई पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे, सहयोग करेंगे। और जब हमें लोगों का समर्थन मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से वो समय हमारे जीवन का एक बेहद शानदार समय होता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक नई एक व्यवस्था को कह सकते हैं जोड़ने का अवसर मिलेगा और व्यापार में नई कीर्तिमान स्थापित करने का भी यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। धन के लेवल को, धन के मात्रा को आपको अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे और बढ़ाने के तमाम ऐसे एफर्ट जो आप कर रहे हैं वो शानदार तरीके से आपको जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का, महत्वपूर्ण बाधाओं का या फिर महत्वपूर्ण उपलब्धियों को किस तरह से आप प्राप्त कर सकें, इसका संपूर्ण जन्म पत्रिका के विश्लेषण के माध्यम से आपको निःशुल्क रूप से जानकारी हम देते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हो सके तो आप अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप पर हमारे इस खास कार्यक्रम को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप तथा आपके साथ जुड़े हुए लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।